हेलो बच्चों, वेलकम। बच्चों, जैसा कि आप जानते हो कि हम आयनाइजेशन एंथैल्पी पढ़ रहे थे और बड़े डिटेल में मैं इस टॉपिक को आपको पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं अभी आएंगे जो कि बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको समझना है बड़े गौर से बच्चे। आयनाइजेशन एंथैल्पी हमने पढ़ा, मैंने आपको बताया कि क्या होता है, कैसे चेंज होती है। तो आज हम पढ़ेंगे फैक्टर गवर्निंग द आयनाइजेशन एंथैल्पी के कौन कौन से फैक्टर हैं जिनकी वजह से आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज करती है या डिक्रीज करती है। तो पहला फैक्टर है बच्चे न्यूक्लियर चार्ज, एटॉमिक साइज, ये पेनिट्रेशन इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो इस ये जो टॉपिक है ना, इसमें हम ये पेनिट्रेशन इफेक्ट, ये स्क्रीनिंग इफेक्ट, ये बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चे पहले फैक्टर पे हम आ जाते हैं कि न्यूक्लियर चार्ज का क्या अफेक्ट होता है। तो न्यूक्लियर चार्ज समझना है बच्चे कि एक एटम के अंदर कितने प्रोटॉन हैं, उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। क्योंकि एक एटम के अंदर न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आयनाइजेशन में मैंने जैसे आपको कल बताया कि जैसे सोडियम है उसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है। तो जब वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर जाएगा तो 10 हो जाएंगे, दूसरा करेगा तो 9 हो जाएंगे, तीसरा करेगा तो 8 हो जाएंगे, ऐसे सो ऑन। लेकिन प्रोटॉन जो हैं वो उतने ही रहेंगे। तो ये जो न्यूक्लियस की ये पावर होती है कि उसके पास कितने प्रोटॉन हैं, इसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं, और या न्यूक्लियर पावर कहते हैं। ठीक है, या अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। तो इस केस में मैंने आपको बताया था कि 11 प्रोटॉन जो है वो 10 इलेक्ट्रॉन को अ, अ, हम अच्छे से खींचेंगे, 9 को ज़्यादा अच्छे से खींचेंगे, 11 8 को ज़्यादा अच्छे से खींचेंगे। तो इस बॉन्ड को तोड़ने में हमें ज़्यादा एनर्जी लगेगी, इस बॉन्ड को उससे कम लगेगी और इसको सबसे कम लगेगी, क्योंकि यहाँ पे अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो कम है और बॉन्ड की स्ट्रेंथ जो है वो वीक है। तो इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो न्यूक्लियर चार्ज मीन्स जब एटॉमिक नंबर बढ़ता है, तो एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो क्या होता है कि एटॉमिक नंबर क्या होता है कि एक एलिमेंट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं या कितने प्रोटॉन्स हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो एक जब साइज बढ़ता एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता है। तो जो जो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो जो आयनाइजेशन इंथैल्पी है वो इंक्रीज करती है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखनी है कि जब हम अलोंग द पीरियड मूव कर रहे हैं, अलोंग द पीरियड जो है वो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि शेल सेम है, ये मैं साइज के केस में बताया था आपको। शेल सेम है लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं वो क्या क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। तो शेल सेम है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज कर रहे हैं, तो न्यूक्लियर चार्ज जो है वो क्या करेगा, वो इंक्रीज करेगा। क्योंकि प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं, शेल वहीं का वहीं है, तो न्यूक्लियर चार्ज क्या करेगा, बढ़ेगा। अब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो आयनाइजेशन इंथैल्पी जो होगी वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, क्योंकि बॉन्ड जो है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन में। ठीक है, लेकिन डोन द ग्रुप जब हम आते हैं तो याद रखना है, हालांकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते हैं लेकिन न्यूक्लियर चार्ज उतना इंक्रीज, देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते हैं क्योंकि एटॉमिक नंबर जो है वो इंक्रीज हो रहा है डोन द। लेकिन ये साथ में एक चीज़ और भी होती है कि शेल जो है वो भी इंक्रीज कर रहे होते हैं। पहले में अगर एक शेल है, फिर दो, फिर तीन, तो न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने से ये उतना इफेक्टिव नहीं होता जितना कि अलोंग द पीरियड ये इफेक्टिव होता है। तो डोन द ग्रुप जब हम आते हैं तो इन स्पाइट ऑफ इंक्रीजिंग द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, आयनाइजेशन इंथैल्पी जो है वो इंक्रीज नहीं करती, क्योंकि शेल जो हैं वो क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। अब हम यहाँ पे आते हैं, क्या लिखा हुआ है। ये कहता है बच्चे आपको एग्ज़ाम में नेट में नीट के एग्ज़ाम में जो है वो क्वेश्चन इसी बेसिस पे आते हैं। तो आपको ये सारे फैक्टर माइंड में रख के तो फिर आपको क्या करना है, उनको क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन आएगा। फर्दर ये है कि इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, वो एक्सेप्शंस भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो न्यूक्लियर चार्ज के केस में ये क्या कह रहा है कि द आयनाइजेशन इंथैल्पी इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, कि आयनाइजेशन इंथैल्पी इंक्रीज करती है न्यूक्लियर चार्ज के साथ। क्यों?
With increase in nuclear charge, the electron of the outermost shell are more firmly held. Firmly means strongly held by the nucleus, and thus greatest charge is required to pull an electron from the greatest energy is required to pull the electron from the atom. ये कहता है कि जितना जितना न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है उतना उतना न्यूक्लियस मीन्स प्रोटॉन की ताकत बढ़ रही है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन जो है वो बढ़ती है, और उतनी हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए इसको ब्रेक करने में। तो हम क्या कहेंगे कि आयनाइजेशन इंथैल्पी जो है वो क्या कर रही है, वो बढ़ रही है। फिर ये कह रहा है कि द आयनाइजेशन इंथैल्पी इंक्रीजेज एज वी मूव अलोंग द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ड्यू टू इंक्रीज्ड न्यूक्लियर चार्ज। कि देखो जब हम अलोंग द पीरियड मूव करते हैं तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया शेल सेम रहता है, प्रोटॉन्स जो हैं वो बढ़ते हैं लेफ़्ट टू राइट, तो प्रोटॉन्स बढ़ते हैं, शेल वहीं का वहीं है वैलेंस शेल। तो क्या होता है, न्यूक्लियर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में वो बढ़ती रहती है, ठीक है, क्योंकि साइज जो है वो डिक्रीज करता रहता है, तो उससे ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रांग होता रहता है और हमें मोर एनर्जी चाहिए उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि आपको एक प्रॉपर्टी फर्स्ट एटॉमिक साइज़ को अगर आप बहुत अच्छे से समझ लेंगे, बहुत अच्छे से समझ लेंगे, तो बाकी चीज़ों में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो उसके लिए आप वो वीडियो फिर से देख लें जो कि मैंने आपको बताई हुई है। तो बच्चे यहाँ पे ये एग्जांपल दी हुई है कि ये एक पीरियड है, सेकंड पीरियड के लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। तो हम जूं जूं आगे बढ़ रहे हैं तो क्या हो रहा है, यहाँ पे जो न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज हो रहा है, साइज़ जो है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। मैंने बताया आपको फर्स्ट में साइज़ डिक्रीज हो रहा है, तो न्यूक्लियर चार्ज जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है मीन्स न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में अट्रैक्शन क्या हो रही है, बढ़ रही है साइज़ डिक्रीज होने की वजह से। तो अट्रैक्शन बढ़ रही है, तो अब हमें मोर एनर्जी चाहिए इन इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से रिलीज़ करने में। तो उसी को तो हम आयनाइजेशन थेरेपी कहते हैं। तो देखो ये बढ़ रही है, यहाँ से आप इन वैल्यू को देखो 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 बढ़ रही है। तो अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सर, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सर आपने बताया था कि फ्लोरीन तक साइज जो है वो इंक्रीज करता है, सॉरी डिक्रीज करता है, तो फिर फ्लोरीन से नियॉन जब हम जाते हैं तो साइज इंक्रीज कर जाता है ड्यू टू वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यहाँ पे तो फिर साइज इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे फिर डिक्रीज होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। तो ये चीज़ मैं आपको आगे बताऊंगा ये इसी टॉपिक में कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का इफेक्ट है। मैंने आपको बताया था एक चीज़ कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में मैंने आपको बताया था कि पार्शली फील्ड होते हैं, फुली फील्ड होते हैं और हाफ फील्ड होते हैं। तो इनमें से सबसे जो स्टेबल होता है वो फुली फील्ड होता है। तो फुली फील्ड के होने से वो क्या होता है, स्टेबल होता है, और स्टेबल के चक्कर में यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा टफ हो जाता है क्योंकि स्टेबल होता है। तो ये हम पढ़ेंगे फिर भी, लेकिन यहाँ पे अभी याद रखो कि ये जो नियॉन है ये फुली फील्ड होता है। फुली फील्ड होता है मीन्स इसके सारे ऑर्बिटल्स जो है वो फुली फील्ड होते हैं, और फुली फील्ड के होने के मसले में ये स्टेबल होते हैं, और स्टेबल एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन को लूज़ करवाना बहुत टफ हो जाता है। तो ये पहली प्रॉपर्टी थी आपकी न्यूक्लियर चार्ज। आपको वीडियो को बार बार देखना है तभी आपको समझ आएगी। तो सेकंड है बच्चे जो आपकी प्रॉपर्टी, दैट इज़ द एटॉमिक साइज़। कि एटॉमिक साइज़ का क्या मसला है, तो वही है सेम जैसे न्यूक्लियर चार्ज का है वैसे ही एटॉमिक साइज़ का है कि अलोंग द पीरियड जब हम जाते हैं तो साइज़ डिक्रीज़ होता है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेगी, ठीक है। यहाँ पे आपने ये भी याद रखना है कि फ्लोरीन तक साइज़ डिक्रीज़ होता है, लेकिन आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो नियॉन तक इंक्रीज़ करती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये फुली फील्ड होता है। लेकिन डोन द ग्रुप जब हम जाते हैं तो साइज़ इंक्रीज़ करता है, साइज़ इंक्रीज़ करने से एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ करने से आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो डिक्रीज़ होती है। तो वही यहाँ पे लिखा होगा, आयनाइजेशन इंथैल्पी क्या करती है, डिक्रीजेज एज एटॉमिक साइज इंक्रीजेज। कि जो जो एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है आयनाइजेशन इंथैल्पी जो है वो डिक्रीज करती है। एज द डिस्टेंस ऑफ द आउटर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस इंक्रीजेज। क्योंकि जो जो साइज बढ़ता है तो न्यूक्लियस से आउटर इलेक्ट्रॉन मीन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन की जो डिस्टेंस है वो बढ़ता रहता है,
और विद इंक्रीज द एटॉमिक रेडियस मीन्स उस एटॉमिक रेडियस मैंने आपको बताया हुआ है कि एटॉमिक साइज को ही हम कहते हैं कि बढ़ने से द अट्रैक्टिव फोर्स ऑन द आउटर इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस कि जो जो साइज इंक्रीज कर रहा है तो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन दूर जा रहा है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही को तो क्या करना होता है, रिलीज करवाना होता है। तो जो साइज बढ़ रहा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन दूर जाता रहा है और न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन में अट्रैक्शन जो होती है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। एज अ रिजल्ट outer electrons मीन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर हेल्ड लेस फिर्मली कि उनमें अट्रैक्शन जो होती है न्यूक्लियस और उनमें वो कम हो जाती है एंड हेंस लेसर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड। और जब बॉन्ड वीक हो जाएगा क्योंकि दूर जा रहा है इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से तो अट्रैक्शन कम हो रही है, तो हमें इस बॉन्ड को ब्रेक करने में अब ज़्यादा एनर्जी नहीं चाहिए, लेस एनर्जी चाहिए टू नॉक देम आउट। ठीक है, आयनाइजेशन इंथैल्पी डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। तो जो एटॉमिक साइज जो है वो इंक्रीज करता है, आयनाइजेशन इंथैल्पी क्या होती है, बढ़ती है। तो ये दो फैक्टर आपने याद रखने हैं। आगे वाले फैक्टर बड़े इंपॉर्टेंट है, इनको हम अलग से डिस्कस करेंगे। जब आपको ऊपर वाले समझ आ जाएंगे तो तभी आप समझ पाओगे। दैट इज़ द पेनिट्रेशन इफेक्ट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये इफेक्ट। और सेकंड वन इज़ द यहाँ पे है शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बड़े फैक्टर इंपॉर्टेंट है जो कि इस पूरे यूनिट में इसी टॉपिक में मैंने कवर किए हैं। तो आपको क्या करना है कि ये वीडियो देखनी है और इससे पहले भी की भी वीडियो भी आपने अच्छे से देखनी ताकि आपको ये टॉपिक्स जो है वो अच्छे से समझ आए। दिस टॉपिक इज़ द बेसिक ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जब आप इस टॉपिक को समझ जाओगे तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको आगे से बहुत अच्छे से समझ आएगी। जैसे ये स्क्रीनिंग इफेक्ट है, ऊपर शील्डिंग इफेक्ट है, न्यूक्लियर साइज है, एटॉमिक साइज है, न्यूक्लियर चार्ज है। तो आपने ये वीडियोस जो है बहुत अच्छे से देखनी है। थैंक यू।